इस वीडियो के अंदर हम अपेंडिक्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि रिसर्च पेपर में, थीसिस में या डाइसर्टेशन में अपेंडिक्स क्या होती है और अपेंडिक्स के अंदर हम किस तरह का कंटेंट डालते हैं। रिसर्च पेपर में, थीसिस में या डाइसर्टेशन में सबसे लास्ट सेक्शन होता है अपेंडिक्स का, और अपेंडिक्स के अंदर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को डालते हैं, ऐसा कंटेंट जिसको हम थीसिस की या रिसर्च पेपर की मेन बॉडी में नहीं डाल सकते। हमारा ऐसा कंटेंट जो कि हमारे रिसर्च के रेलिवेंट तो है लेकिन वो बहुत लॉन्ग है कि हम उसको थीसिस, डाइसर्टेशन या रिसर्च पेपर की मेन बॉडी में नहीं डाल सकते। अगर हम ऐसे कंटेंट को थीसिस या रिसर्च पेपर की मेन बॉडी में डाल देंगे तो हमारा थीसिस बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे कंटेंट को हम अपेंडिक्स में डाल देते हैं। अब अपेंडिक्स में किस तरह का कंटेंट होता है? इसमें लेटर्स होते हैं जो आप अपनी रिसर्च के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को या डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को लिखते हैं। मेमोरेंडम हो सकते हैं, ईमेल्स की कॉपीज़ हो सकती हैं, इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चनेयर हो सकता है, सर्वेज हो सकते हैं, मैप्स हो सकते हैं, चार्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, सैम्पल कैलकुलेशंस हैं। तो ये जो लेटर्स होते हैं, मेमोरेंडम या ईमेल की कॉपीज़ होती हैं, सैम्पल कैलकुलेशंस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, सर्वेज हैं, चार्ट्स हैं, क्वेश्चनेयर्स हैं, तो ये ऐसा कंटेंट है अगर हम इसको थीसिस, डाइसर्टेशन या रिसर्च प्रोजेक्ट की मेन बॉडी में डाल देंगे ना तो हमारा थीसिस बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो कंटेंट होता है ना, इसको हम अपेंडिक्स में डाल देते हैं। अब हम ये स्टडी करते हैं कि हम अपेंडिक्स को लिखते कैसे हैं, इसको लेबल कैसे करते हैं और इसको थीसिस या डाइसर्टेशन में रेफर कैसे करते हैं। अपेंडिक्स अगर एक से ज़्यादा हो तो ये बन जाती हैं अपेंडिसेस। अगर हमारे थीसिस या डाइसर्टेशन में एक अपेंडिक्स होगी तो हम लिखेंगे अपेंडिक्स, इसके आगे ABC नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हमारी अपेंडिक्स एक से ज़्यादा होंगी तो हम अपेंडिक्स A, अपेंडिक्स B और अपेंडिक्स C और सो ऑन, इसी तरह हम अपेंडिक्स को नाम देंगे और अपेंडिक्स के आगे हम उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स A कोलन क्वेश्चनेयर के अपेंडिक्स A में क्वेश्चनेयर हैं, अपेंडिक्स B में सर्वे क्वेश्चंस हैं, अपेंडिक्स C में टेबल्स हैं, अपेंडिक्स C में फिगर्स हैं। इसी तरह हम अपेंडिसेस को लेबल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक अपेंडिक्स के अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं या मल्टीपल फिगर्स हैं, तो हम इन टेबल्स या फिगर्स को कैसे लेबल करेंगे? अब फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स A है तो हम टेबल को इस तरह से लेबल करेंगे, टेबल A1, टेबल A2 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे टेबल आ गया और A का मतलब है अपेंडिक्स A और 1 का मतलब है टेबल 1, टेबल A1, टेबल A2, टेबल A3 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर अपेंडिक्स B में को टेबल होंगे तो हम लिखेंगे टेबल B1, टेबल B2, टेबल B3 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम टेबल्स को लेबल करेंगे। और अगर एक अपेंडिक्स के अंदर मल्टीपल फिगर्स हैं तो हम फिगर्स को भी इसी तरह से लेबल करेंगे कि फिगर A1, फिगर A2, फिगर A3 एंड सो ऑन। अब हम ये स्टडी करते हैं कि हम अपेंडिक्स को या अपेंडिसेस को कैसे रेफर करते हैं अपने थीसिस या डाइसर्टेशन में। अब फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चनेयर है उसको हमने रेफर करना है और क्वेश्चनेयर है अपेंडिक्स A के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनेयर और ब्रैकेट में हम लिख देंगे C अपेंडिक्स A। अब अपेंडिक्स A के अंदर हमारा क्वेश्चनेयर अटैच है। और इसी तरह अगर हमने किसी टेबल को रेफर करना है तो हम लिखेंगे C टेबल A2 और C फिगर A2। ठीक है, अब एक पेज के ऊपर एक ही अपेंडिक्स को होना चाहिए। हर अपेंडिक्स के लिए आपको सेपरेट पेज को यूज करना चाहिए। यह फॉर्मेट होता है अपेंडिक्स को लिखने का।